मान लूं कि मेरे बाबूजी ने 3 बहुओं को जलाकर मार डाले मैडम, और मेरे भैया को अंधा कर दिए। आपको विश्वास नहीं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? अरे हम गरीब आदमी कहाँ सबूत दे पाएंगे? किससे झगड़ा करा भाई? झगड़ा मत कर भैया, क्या बात नहीं हो भाई, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। अरे हमारी औकात कहाँ है किसी से झगड़ा करने की? अरे शोरगुल हुआ, वही शोरगुल सुनकर मैं भागा भागा चला आ रहा हूँ भैया। अरे मैडम, देख रहे इस बेचारे के हालात को, देखो इसके हालात को मैडम, और पहचानो ये कौन है? इसे पहचान रही हो? हाँ, मैं पहचान रही हूँ कि ये तो मेरे गंगा भैया है। ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। ये आवाज तो ऐसी लग रही है जैसे मेरी बहन कमला की। हाँ, हाँ गंगा भैया, ये आवाज तेरी बहन कमला की है। तेरी बहन कमला तुमसे मिलने के लिए आई है। ए गुड़िया, ना क्यों रो रही है बहन? हे कमला, अरे तेरे सर पर ये टोपी, हाँ याद आया। अरे तू तो पढ़ाई करने के लिए शहर गई थी, और मैं ये सुना कि पुलिस इंस्पेक्टर की तू ट्रेनिंग देने गई थी। क्या हुआ बहन, क्या हुआ? हाँ, मैं तो दिन रात मालिक से यही प्रार्थना किया करता था, मालिक मेरी बहन को एक अच्छा मुकाम देना, क्योंकि वो दिल लगा के पढ़ रही है। क्या हुआ बहन, रो क्यों रही है रे पगली? गंगा भैया, मैं पुलिस इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग जरूर देने गई थी, और मेरी ट्रेनिंग पूरी भी हो गई, और ये आपकी बहन कमला एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गई है भैया। वाह मालिक, अरे आज कितना खुशी का दिन है। रातों दिन में भगवान से ही प्रार्थना किया करता था मालिक कि मेरी बहन इतना दिल दिमाग से अपनी पढ़ाई कर रही है, भगवान उसे एक न एक दिन अच्छे मुकाम पर पहुंचाना। अरे गुड़िया, तू पुलिस इंस्पेक्टर बन गई रे, लेकिन देख अपने भाई को, तेरा भाई गंगा इतना बदनसीब है। तू वर्दी में मेरे सामने खड़ी है, लेकिन मैं अपनी आंखों से तुझे देख भी नहीं सकता। गंगा भैया, आप ऐसी बात मत बोलो मेरे भाई। गंगा भैया, आप बदनसीब नहीं हो, और आप कैसे सोच लिए भैया कि आप ऐसे ही रहेंगे? आप चिंता मत करो भैया। बहन, तू पुलिस इंस्पेक्टर बन गई ना, तू हॉस्टल में रहा करती थी, इतने दिनों तक कम से कम नहीं तो तुझे मैं 7-8 साल बाद एहसास कर रहा हूं कि मेरी बहन मेरे सामने है। इसके दरमियान जानती है क्या भैया? बाबूजी ने मेरी 4 शादी की है, जिसमें से बाबूजी ने
तेरी 3 भाभियों को जलाकर राख कर दिया। दहेज ना पाने के कारण, बाबूजी के डर से, तेरी पढ़ाई के डर से कि अगर तुझे मालूम होगा तो तेरी पढ़ाई पे असर पड़ेगा गुड़िया। हर एक जुल्म में बाबूजी का सहता चला गया, लेकिन तुझे एहसास नहीं होने दिया बहन। तेरी चौथी भाभी जो सरस्वती आई, उसे भी दहेज के कारण मारकर घर से भगाने की बात मुझसे किए। मैंने यही बात इनकार किया कि बाबूजी मैं अपनी पत्नी सरस्वती को मारकर घर से नहीं भगाऊंगा। जानती है, अरे अपने बेरहम बाप ने मुझे मार मार कर अधमरा कर दिया। उसके बाद मेरी आंखों में जहरीली दवा डालकर मुझे सदा के लिए बहन अंधा बना दिया। गंगा भैया, अरे बाबूजी इतना निर्दयी कैसे निकल सकते हैं? लेकिन भैया मुझको तो मालूम था कि मेरी 3 भाभी खत्म हो गई, लेकिन मुझको ये नहीं मालूम था कि बाबूजी ने मेरी 3 भाभी को जला कर मारे हैं। बाबूजी मुझको बताया जरूर थे, लेकिन वो बोले कि तेरी 3 भाभी बीमार होकर खत्म हो गई। लेकिन भैया मैं इतना नहीं जानती थी कि अपने बाबूजी दौलत के नशे में आकर के मेरी 3 भाभियों को जिंदा जला देंगे। हर देर आपको दोनों आंखों को अंधा बना दिया। शायद यही मेरे नसीब में था बहन। अरे मैं यही अपने दिल दिमाग में बात रखा था। मेरी बहन ट्रेनिंग देने के लिए गई है। जिस दिन मेरी गुड़िया कमला इंस्पेक्टर बनकर मेरे सामने आएगी, उसे मैं दिल से सैल्यूट करूंगा। आज ये तेरा अंधा भाई तुझे सैल्यूट करता है बहन। आप उदास मत होइए भैया, आपकी आंखों की रोशनी जरूर आएगी। मैं आपका इलाज करवाऊंगी भैया, आप चिंता मत करिए। जितना पैसा लगेगा ये आपकी बहन कमला लगाएगी और आपकी आंखों की रोशनी आएगी और आप मुझको जरूर देखोगे भैया। गंगा भैया आप क्यों चिंता कर रहे भाई? अरे हम हैं ना आपके साथ, हम आपका इलाज करवाएंगे। और अगर आंख में रोशनी ना आई ना भाई, तो हमने आपको भाई कहा है, इसका तो ख्याल करो। अरे भाई, भाई कहने से भाई नहीं होता है, भाई का फर्ज अदा किया जाता है। अरे हम तेरी आंखों में अपनी आंख निकलवा कर लगवा देंगे। हम अपनी एक आंख निकलवा देंगे, हम भी देखेंगे और हमारी आंखों से तू भी देखेगा। जमला, यह दिन कभी नहीं आएगा। मैं कह रही हूं ना, भैया का इलाज आप एक अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाइए। और जितना पैसा लगेगा ये कमला देगी। अच्छी बात है कमला जी। भैया
गंगा भैया, हाँ बहन। बाबूजी ने जो आपके साथ जुल्म सितम ढाया है, बाबूजी को उसकी सजा जरूर मिलेगी। ये कमला बाबूजी के हाथों में हथकड़ी लगाएगी और उनको जेल की हवा जरूर खिलाऊंगा। अपने बाबूजी बहुत जालिम इंसान है, उनसे उलझने की कोशिश मत कर बहन, उससे उलझने की कोशिश न कर। अरे मैं तो उनका बेटा था जिससे कि उन्हें लालच थी। तू तो उनकी बेटी है, तू तो उनकी बेटी है। तुझे रास्ते से हटाने में उनको टाइम नहीं लगेगा। तो उनके खिलाफ ना जा बहन, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। भैया आप डरिए नहीं, यह आपकी बहन कमला किसी से नहीं डरती है। बाबूजी कितने भी खूंखार हो, लेकिन वो मेरे सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं उनके हाथों में हथकड़ी जरूर लगाऊंगी। जमुना जी देखो, तुम भैया को लेकर जाओ, एक अच्छी हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाइए, और आप जहां लेकर जाओगे मुझको जरूर बता देना, मैं वहीं पर पैसा लेकर आऊंगी। ठीक है, मैं इस वक्त चलती हूँ इसलिए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझको अपनी ड्यूटी पर भी जाना है। ठीक है मैडम, आप जाइए, अपनी ड्यूटी को पूरी कीजिए। गंगा भैया को हम इसी वक्त हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, हम आपको बताएंगे, फिर इलाज के लिए जो कुछ होगा पैसे भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं चलती हूँ, लेकिन जाने से पहले जमुना, मैं तुमसे जो जाने अनजाने में उल्टी सीधी बात बोली, उसके लिए मुझको क्षमा कर देना जमुना। अरे कैसी बात करती हूँ मैडम, हम गरीब आदमी हैं, इतना सुनने से हमारा कुछ घट नहीं जाता है, हमारे मान सम्मान को ठेस कोई नहीं पहुंचती है। ठीक है, कम से कम आपकी आंखें खुली, हमको ये अच्छा लगा। ठीक है जमुना, तुम अपना ख्याल और भैया का ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। गंगा भैया, हाँ चलो चलो, हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन आपकी आंखों की जांच करवाएंगे, एक अच्छे डॉक्टर से दिखाएंगे आज। या मालिक, ना जाने क्यों जमुना की आवाज सुनकर मुझे अपना समय एहसास होता है। ना जाने क्यों अपनापन मुझे लगता है। हे मालिक, मुझे अगला जन्म मिले तो भाई के रूप में, जैसा मेरा जमुना भैया है वैसा ही भाई मुझे देना भगवान। सरस्वती, कहाँ हो? कैसी हो तुम? हार गया दिल फरियाद करे, फरियाद करके हार गया दिल फरियाद करके। हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके, तुम्हें याद करके हार गया दिल फरियाद कर। कैसी हो? ना जाने मेरी सरस्वती किस हाल में होगी। जालिम
जालिम जमाने की रस्में है कैसी, देखो जरा इनकी कसमें है कैसी। खुशियाँ मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, बर्बाद करके फरियाद करके हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, तुम्हें याद करके फरियाद करके। हाँ तो दोस्तों, मैं चल रहा हूँ, थोड़ी देर बैठकर आराम करता हूँ और इसके बाद कहीं घूमने टहलने को जाऊंगा। बाबूजी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे गंगा भैया कहाँ हैं? ओह बेटी, तुम अचानक आई और अभी पूछ रही हो गंगा कहाँ है? जी हाँ। मेरी बात को सुन बेटी। छोड़ दे ध्यान गंगा का पिटिया मेरी, ओ ससुराल से अपने आया नहीं, घूमने टहलने तो चल मैं चलूं, ओ कमीना ये भी वापस आया नहीं। बेटी, गंगा का ध्यान एकदम से भूल जाओ। अगर तुम्हें कहीं घूमना टहलना है किसी प्रकार का, तो मैं चलूंगा, तुझे टहलाऊंगा, घुलाऊंगा और साथ ही साथ पिक्चर को भी दिखलाऊंगा। क्या कहा? गंगा भैया अभी तक नहीं आए? हाँ बेटी, अभी वो साला हरामखोर अपने ससुराल से नहीं आया। मेरी बात सुनो, तेल बहुआ को तूने जला डाला है, गंगा भैया को अंधा तू कर दिया, बापू कहना कुछ भी गवारा नहीं, गम के रिश्ते को तूने ये तोड़ दिया। बाबूजी, आप ये मत बताइए कि गंगा भैया कहाँ है। ये कमला सब जानती है कि गंगा भैया कहाँ है। और आप मुझसे क्या बोले थे कि मेरी तीन भाभी बीमार होकर मर गई। हाँ बेटी, यही सच है। यही सच है कि सच यह है आप मेरी तीन भाभियों को जलाकर दहेज के लिए मार डाला और चौथी भाभी के भी साथ वही आप करना चाहे। गंगा भैया नहीं किए, आपकी बात नहीं माने तो उनको दोनों आंखों को अंधा कर दिया। बेटी देखो बेटी, मैं जो कुछ किया सब दौलत के लिए किया, आखिर बेटी सबको तुम्हारे ही लिए किया। देखो बेटी, जो कुछ मैंने किया मुझे माफ कर दो। अच्छा, आपको माफ कर दूं? ये बाबूजी, आप जो किए हैं ये अच्छा नहीं किए हैं और आपको इसकी सजा जरूर मिलेगी। और तुमको मालूम होना चाहिए ऊपर के अधिकारियों का आदेश आया है
आपको अरेस्ट करने के लिए। ये क्या कह रही हो बेटी? तुम मुझे अरेस्ट करेगी बेटी? मेरी बेटी होकर अपने बाप के हाथ में हथकड़ी लगाएगी? ए बेटी ए, देख जो कुछ हुआ उसे भूल जा, मुझे माफ कर दे बेटी। और देख तू अपने कानून से मुझे बचा ले बेटी। और यही बात बेटा, गंगा कहाँ है? उससे मुझसे मुलाकात करा दे बेटी। यह कानून बाप और बेटी नहीं समझता है। मुजरिम को सजा मिलेगी। चौकीदार ले चलो इनको थाने। लेकिन बेटी ये बताओ, मेरा बेटा गंगा कहाँ है, किस हाल में है बेटी? तुम जानना चाहते हो कि गंगा कहाँ है? हाँ बेटी। गंगा जमुना के पास है। गंगा जमुना के पास है? चलो कोई बात नहीं बेटी, लेकिन देखो ये सब जो कर रही हो तुम बहुत गलत कर रही हो बेटी। मैं गलत कर रही हूँ और आप जो किए हो क्या अच्छा किए हो? तोहरे बनावा हथियार तोहरे न काम आवत बा। वही तो मैं देख रहा हूँ बे। अब इसी दिन के लिए इसको मैंने पढ़ाया लिखाया था। ले चल चौकीदार। देखो चौकीदार, खबरदार मदारी आया खेल दिखाने। आओ बच्चों, भालू आया है। खबरदार मदारी आया खेल दिखाने के लिए। पागल हो गया है? कार बप्पा तो ऐसा उठ के खड़ा भाई जैसे हम भालू नचावे लिए आए हैं। ये तुम्हारे लिए आया है, लो घूस आया है। अच्छा ये घूस है? चौकीदार, मैं तुझसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं हल्के के तरफ जा रही हूँ और इनका ध्यान रखना। मैं इनकी निगरानी में तुमको छोड़कर जा रही हूँ और थाने में आने के बाद मुझको तेरी कोई गलती सुनाई नहीं देनी चाहिए, वरना तेरे हित में बहुत ही बुरा होगा। ठीक है? पागल हो गया है? मैं चलती हूँ, इनका ध्यान रखना। चौकीदार साहब देखो, यहाँ मुझे बहुत डर लग रही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े साले मच्छर उड़ रहे हैं। 24 घंटा में तो मुझे अपने बिटिया से नहीं कह पाए मोटिन दिया जाए, हमसे सारे बतावा था तो। चौकीदार देखो, सिर्फ इतना ही कष्ट कर दो। अरे यार हमारे लिए थोड़ा मोटी नोटिन की व्यवस्था कर दो यार। सारे पूरी गांधी बाजार टाटा मच्छर हम तेल नहीं पाए और सारे तोहरे बारे लिया देव हम। हाँ? एक बात कही, क्या कहना चाहते हो? अगर तू भागा चाहत हुआ था भागना? तो कम भगाई दे। अरे पागल, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा तो मेरी बेटी मुझको इनकाउंटर कर देगी। अरे यार जब करी तब करी भाई भाग जाबे। अब भाई तुहार जेल न होई तो हम कहीं कुर्सी में बांध दे। कुर्सी में बांधे के बाद तू भाग जा, हम बता दे कि हम सोए गिरे उस साल हमका बांध के चला गवा। बिल्कुल ठीक तुमने कहा। खोला जल्दी का, खोला 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 बताइए। वास्तव में चौकीदार कितना हरामखोर है। ऐसा चौकीदार तो मैं देखा ही नहीं था। सारे तार हेल्प करते थे, हमका कहा था हराम खोर है। पैसा ले लो। आप सारे छोड़ बन तो का आप तू ना जाए सारे। अब चल सारे मार मूड बीच पहले ओह, चल। कोई बात नहीं। आज दौलत सिंह कानून के हरकड्डे में फंसा है ना, जो कहोगे दौलत सिंह करने के लिए तैयार है। चौकीदार साला नींद में मस्त है। अरे चौकीदार, तूने सच कहा था बे।
कि यहां से भाग जाओ। दोस्तों, इससे अच्छा मौका हमें कभी नहीं मिलेगा। हमारी बेटी भी यहाँ पर नहीं है, इससे अच्छा भागने का मौका कभी नहीं मिलेगा। इसी वक्त इस साले चौकीदार को मैं इसी कुर्सी में बांध दे रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ से अब मैं भाग ले रहा हूं। अगर यहाँ पर मैं 24 घंटा रह जाऊंगा तो मुझे जेल भी हो जाएगी, और मैं यहाँ से भागकर अपने घर नहीं जाऊंगा। नहीं तो हरामजादी मेरी बेटी मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। मैं अब सीधे यहाँ से भागकर जा रहा हूँ पीहड़ की तरफ, पीहड़ की तरफ, जहाँ पर मेरा दोस्त राका रहता है। मैं इसी वक्त चंबल घाटी जा रहा हूं। बताओ, मैं इसको दौलत सिंह के निगरानी में छोड़कर गई थी, और ये हरामखोर चौकीदार बैठकर सो रहा है। चौकीदार, चौकीदार! ये ऐसे नहीं उठी।